समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत ग्राम भूमका में प्राकृतिक खेती देखने पहुंचे कलेक्टर श्री सिंह। आदिवासी कृषक श्री इनवाती द्वारा समन्वित कृषि प्रणाली से 6 एकड़ की प्राकृतिक खेती द्वारा 10 लाख का लिया जा रहा शुद्ध मुनाफा। छिंदवाड़ा केले के नाम से जबलपुर मंडी में बड़ी डिमांड के साथ बिक रहा प्राकृतिक केला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने आज एसडीएम अमरवाड़ा श्री हेमकरण धुर्वे, उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन एवं सह संचालक आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव डॉक्टर आरसी शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर एचजीएस पक्षवार, उप संचालक उद्यानिकी श्री एन उइके एवं अन्य अधिकारियों के साथ विकासखंड हर्रई के ग्राम भूमका के प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक श्री पूरनलाल इनवाती के खेत में पहुंचकर समन्वित कृषि प्रणाली अपनाते हुए प्राकृतिक पद्धति से 1 एकड़ में की जा रही केले की खेती, शेष जमीन में मक्का, टमाटर, बैंगन एवं फलदार पौधे आम, कटहल, आंवला, सेब, एप्पल बेर, ड्रैगन फ्रूट्स, नींबू, संतरा, काजू के पौधे का अवलोकन किया। कृषक द्वारा पशुपालन, बकरी पालन एवं मछली पालन इकाई स्थापित कर की जा रही समन्वित खेती का भी अवलोकन किया गया। साथ ही कलेक्टर श्री सिंह द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लौंग के पौधे का रोपण किया गया एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित खेत तालाब में मछली पालन के लिए आत्मा परियोजना के माध्यम से मछली का बीज कलेक्टर श्री सिंह के हस्ते तालाब में छोड़ा गया एवं मुर्गी पालन कड़कनाथ यूनिट का अवलोकन किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने कृषक श्री पूरनलाल इनवाती द्वारा की जा रही समन्वित खेती को अन्य किसानों को दिखाकर हर्रई क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मॉडल के रूप में बताते हुए क्षेत्र के अधिक से अधिक किसानों का क्लस्टर बनाते हुए समन्वित खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही एवं संबंधित विभागों को किसानों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय योजना से लाभ देने के लिए निर्देशित किया, जिससे क्षेत्र के अन्य किसान भी समन्वित खेती अपनाकर अच्छा लाभ अर्जित कर सकें। उन्होंने उपस्थित क्षेत्र के किसानों से चर्चा कर उन्हें भी समन्वित खेती कर अपनी आय बढ़ाने के लिए समझाइश दी। कृषक श्री पूरनलाल इनवाती द्वारा ड्रिप पद्धति एवं फसल अवशेष प्रबंधन कर पूर्णतः प्राकृतिक रूप से केले की टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किस्म G9 लगाई गई है। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन करके मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है। कृषक द्वारा पिछले वर्ष आधा एकड़ में केले की प्राकृतिक खेती कर 2,07,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया गया था तथा इस वर्ष 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होना बताया। 1 एकड़ में 800 पौधे लगाए हैं। प्रति पौधे से औसतन 45 किलोग्राम फल प्राप्त हो रहे हैं, जिसे किसान द्वारा जबलपुर मंडी में औसतन 25 रुपए प्रति किलो के भाव से विक्रय किया जा रहा है। कृषक श्री इनवाती द्वारा बताया गया कि हमारा प्राकृतिक केला जबलपुर मंडी में छिंदवाड़ा के केले के नाम से प्रसिद्ध है एवं व्यापारियों आढ़तियों द्वारा हाथों हाथ उचित दाम देकर खरीद लिया जाता है। सामान्यतः जहां केले के भाव 15 से 18 रुपए प्रति किलो की दर से मंडी में खरीदी होती है, वहीं हमारा प्राकृतिक केला 25 रुपए प्रति किलो की दर से हाथों हाथ बिक रहा है। इस प्रकार श्री इनवाती द्वारा लगभग 6 एकड़ जमीन से वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इससे प्रेरणा लेकर जिले के अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती को अपनाकर एवं समन्वित खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्रई श्री राजेश नरेंद्र सिंह, तहसीलदार हर्रई श्रीमती हेमार प्रिया, मत्स्य विभाग के अधिकारी श्री अम्बुलकर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री नीलकंठ पटवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हर्रई श्री विनोद तांडेकर, कृषि विस्तार अधिकारी श्री पवार, श्री पंकज पराडकर,
एटीएम हर्रई श्रीमती रानी माडरे, एटीएम श्री योगेश चोपड़े, नितेश गजभिये, विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं कृषक उपस्थित थे। मेरा नाम पूरनलाल इनवाती है, ग्राम भूमका, ग्राम पंचायत भूमका, विकासखंड हर्रई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का मैं एक छोटा सा कृषक हूँ। मेरे खेत पर केले की, आम, आंवला, मौसम्बी, संतरा और केले की मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और हमारे यहाँ के आज जिला के कलेक्टर महोदय जी मेरे खेत पर भ्रमण करने के लिए आया। मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें सभी शासन प्रशासन का ही देन है। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और आत्मा परियोजना और कृषि वैज्ञानिक की देन है कि जो कि आज यहाँ सभी अधिकारी और किसान लोग उपस्थित हुए देखने के लिए। इसमें सारा शासन की देन है और कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आत्मा परियोजना और कृषि वैज्ञानिकों ही देन है जो कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं ऐसी खेती कर सक रहा हूँ। और आज मेरी 2 पैसा की आय बनी हुई है, जिससे मैं पंचायत विभाग से मछली तालाब बना करके जिससे मछली पालन कर रहा हूँ और मुर्गी पालन कर रहा हूँ मैं। जी, आमदनी सर मेरी पूरी टोटल 8 से 10 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है एक साल की। पालन के लिए खेत तालाब में इन्होंने किया, ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्होंने काम किया, देख करके बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने काफ़ी अच्छा उपयोग अपनी ज़मीन का किया है। जो उनके पास एरिया अवेलेबल है, सिंचाई के साधन का ड्रिप के माध्यम से उपयोग किया। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वेटनरी, सभी का साथ में ग्रामीण विकास विभाग ने जो खेत तालाब वगैरह बनवाया है। तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने कृषि क्षेत्र के माध्यम से किया है। मैं आज के इस भ्रमण के बाद छिंदवाड़ा जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इन उन्नतशील कृषक से आप लोग भी सीख लेकर के अपने जो आपके पास जो खेती की ज़मीन उपलब्ध है उसमें अच्छे से अच्छा काम मल्टीपल एक्टिविटीज के माध्यम से करें। इसमें शासन आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। थैंक यू। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम भूमका ग्राम में हर्रई विकासखंड में पूरनलाल जी इनवाती जो हमारे पास में किसान खड़े हैं, उनके खेत में माननीय कलेक्टर महोदय के साथ पहुंचे हैं। और इनके द्वारा लगातार पिछले 6 वर्षों से की आ रही प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक खेती के साथ में समन्वित खेती, इन्होंने 1 एकड़ में केला लगाया है प्राकृतिक पद्धति से, जो लगभग 4 लाख रुपए की प्रॉफिट में जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती द्वारा 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है। बैगन और टमाटर लगा है, मक्का लगा है। पशुपालन विभाग से मुर्गी का शेड तैयार किया गया है जो ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से है, जिसमें कड़कनाथ पले हैं। मछली पालन विभाग के सहयोग से और आत्मा के सहयोग से यहाँ जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तालाब बनाया गया है उसमें मछली पालन किया जा रहा है। और इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग के सौजन्य से ड्रिप और अलग एक्टिविटी देके पूरी तरह से शासन की योजनाओं का लाभ पूरनलाल जी ने प्राप्त किया है। और जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि 6 एकड़ से 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा, इस प्रकार का एक आदर्श समन्वित कृषक के रूप में इनको हम लोगों ने पाया। और जिले के किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा पूरनलाल जी ने यहाँ पर किया है प्राकृतिक विधि के साथ में समन्वित खेती, उसी प्रकार किसान भाई इसको अपनाएं और लाभ पाएं। भूमका ग्राम के श्री पूरनलाल इनवाती जी के किसानों के यहाँ पर हमने जो है जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन के पूरे अधिकारीगण जो है यहाँ पर भ्रमण के लिए आए और ये देखा कि इनवाती जी ने जो है समन्वित खेती में जो है काम कर रहे हैं। और समन्वित खेती में जो है आपका केले की खेती, आंवला की खेती और मुर्गी पालन, मछली पालन और खेती, तो ये सब काम करके देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता इस बात की हुई कि ये सब जैविक तरीके से, जैविक और प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। और इन्होंने एक छोटी जोत के किसान होते हुए भी, जोत के हिसाब से बहुत छोटे किसान हैं, लेकिन काम के हिसाब से ये बहुत बड़े किसान हैं जो है। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो भी जो खेती कर रहे हैं प्राकृतिक और जैविक तरीके से जो फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, तो उससे उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है
और सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्वालिटी जो है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी जो है भरपूर मात्रा में, और फसलों के अवशेषों का जो है इन ऊपर मैनेजमेंट देखा, वो एक बहुत बड़ी। किसान हमारे अक्सर जो है जो भी फसल के अवशेष होते हैं उनको जला देते हैं, लेकिन इवनाती जी ने जो है फसलों के अवशेष, जो भी हमारे केले या दूसरी जो फसलों के अवशेष हैं, उनको जो है खाद के रूप में जो है तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है जमीन की जो है उपजाऊपन जो है बढ़ रहा है, और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। तो ये इवनाती जी जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ के कृषकों के लिए एक उदाहरण है। और यहाँ के कृषक जो है, ऐसी मैं शुभकामनाएं है मेरे इवनाती जी से कि जो है यहाँ के कृषकों को भी जो है और आगे बढ़ाएं जो है, और इस जो भी आपने जो अच्छा कार्य किया है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, आसपास के किसानों को जो है इसका लाभ लेना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इवनाती जी को। धन्यवाद। आज ग्राम भूमिका में पूरन लाल जी के यहाँ पे आए, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय आए, उनके साथ हमारे सभी विभाग के प्रमुख डीडीए साहब, हमारे वैज्ञानिक शर्मा जी साहब आए। मैं पहले सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे देखा कि केले की खेती जिससे 4 लाख मुनाफा ने कमाया, इनने जो है हर डिपार्टमेंट का काम किया है। अभी मछली पालन, उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा फीड डाला गया। मैंने अभी देखा मुर्गी पालन में कड़कनाथ मुर्गे पाले हैं, उससे भी अर्निंग हुई है, मछली पालन से हुई है, बकरी पालन भी किया है, और जितना जो अपना हॉर्टिकल्चर से भी किया है। तो बहुत अच्छे यहाँ पे उन्होंने हॉर्टिकल्चर में भी इलायची के पौधे भी लगाए हैं, जो कि इस जिले के लिए नवाचार है, और इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरन जी के लिए। और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ पर बकरी पालन का बोला है, तो मैंने डॉक्टर शैलेंद्र से अभी इनका आवेदन भरवा लिया है। तो इनको 10 धन एक, मतलब 1 जमुनापारी बकरा और 10 बकरी देंगे, और कड़कनाथ और भी मुर्गियाँ इनको देसी मुर्गी मैं दूंगा। मैंने ये विभाग की ओर से योजना में चल रहा है। मैं पूरन जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप और आसपास के किसानों को जोड़ें, जिससे कि यहाँ पे क्लस्टर बन जाए, जिससे कि लोगों को दिखाने के लिए, जैसे आपके यहाँ आए ऐसे हम और यहाँ भी जा सके, तो आपसे लोग देख के सीखें। बस मेन उद्देश्य यही है। आपको बहुत बहुत बधाई, और पूरे विभाग के कर्मचारियों को बधाई, खासतौर पर डीडीए साहब को, जिनके जो हमारे लीडर हैं, इनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं, और उनके साथ में पूरे एग्रीकल्चर एड साथ में चलते हैं। तो आपको जो भी विभाग की योजना की आवश्यकता है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको योजना का लाभ लेंगे। ज्यादा ना बोलते, धन्यवाद, थैंक यू।